अनिष्ट की संभावना है, द्वेष भाव पैदा होने की संभावना है और बदला लेने की बहुत लंबी प्रक्रिया चल पड़ती है। ऐसा है उपेक्षा का भाव, इसलिए कुछ भी है वो उपेक्षित है। ज्ञान की एक धारा है वो, उसमें जब गुण प्रकट होते हैं, ज्ञान के 4 गुण होते हैं, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा और क्षमा। वही क्षमा। ये 4 गुण प्रकट होते हैं, तो उसमें उपेक्षा का भाव आता है। महावीर ये भगवान बुद्ध के जीवन में ये बहुत गुण विकसित थे। उनसे भगवान बुद्ध के भगवान के जीवन के चरित्र से पढ़े तो इसमें 4 गुण की बहुत महिमा। हाँ, सत्य उड़ाने से भी नहीं उड़ता, प्रकृत सत्य आपाततः आच्छन्न रहने पर भी उचित समय पर प्रकट हो जाएगा। इस अखंड महायुग की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है सूर्य विज्ञान। इस अखंड महायुग की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है सूर्य विज्ञान। ये इसलिए मुझे याद आया कि एक आदमी ने कहा आप गुजरात के हैं। मैंने कहा मैंने वहां प्रवचन किया था तो मैंने मिला सूर्य विज्ञान बोलता हूं, सूर्य विज्ञान को जानना चाहिए। बोले आप गुजरात के हैं शास्त्री। मैंने कहा कैसे? बोले आप विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान शब्द हमारे हिंदी में बोला ही नहीं जाता, विज्ञान बोला जाता है। तो अब मैं ध्यान रखता हूँ, विज्ञान बोलता हूँ। तो वो भी कोई सीखता है, सिखाता है तो ग्राहक तो होनी चाहिए सीखने की। क्यों हम ऐसे गुजरात का बंद कर रहे हैं? अब गुजरात का लेना देना नहीं, कितने सालों से यहाँ है। तो गुजरात का बोले तो अच्छा नहीं, अब तो ऐसा बोले हिमाचल के है, बढ़ के बोले तो बोले कि हिमाचल के, तो ठीक रहता। चलिए आगे। ये तो खाली मजाक, थोड़ा विषय को गहरा है, शांत करने की कोशिश। इसीलिए परमाराध्य श्री श्री विशुद्धानंद परमहंस ने करीब 100 वर्ष पूर्व इस मृत्युलोक में अवतीर्ण होकर नरदेह धारण किया था। इस महाविज्ञान के लिए ही वे आविर्भूत हुए थे। यही महास्वातंत्र का उन्मेष है, यही है नियति लंघन और काल दमन, यही भूलोक में पूर्णहंता का विकास, यही है समस्त जगत का काम्य धन और आराध्य वस्तु। बोधिसत्व अपनी काया द्वारा सभी प्राणियों के सर्वविध सुख एवं हित के लिए प्रार्थी होकर अपने हृदय की आकांक्षा का प्रकाश करते हैं। चिंतामणिर भद्रघटः सिद्ध विद्या महौषधि भवेयम कल्प वृक्षश्च कामधेनुश्च देहिनाम। यह महाविज्ञान है, समस्त कामनाओं का परिपूरक। चिंतामणि अथवा भद्रघट रूप किंवा कल्प वृक्ष या कामधेनु स्वरूप है। कोई जो कुछ भी चाहे यही है सबकी आकांक्षी वस्तु, किंतु इसे चाहकर कभी नहीं पा जा सकता। इसी में सभी चाह का पर्यावसन है। विशुद्धानंद जिस शरीर से प्रकट हुए थे उसके द्वारा इस विज्ञान के अवतरण कार्य का मात्र पूर्वांश ही संपन्न हो सका। इसके पश्चात अनिवार्य कारणवशात उन्हें अपने स्थूल शरीर का संकोच करना पड़ा। स्वदेह संकोच के पश्चात वे अन्य कई शरीरों का आश्रय लेकर उस महाकार्य कर्म का अवशिष्ट अंश पूर्ण करने में प्रवृत्त हुए। वे सब शरीर वास्तव में उनके ही शरीर थे, कारण उन सभी देहों में गुरुदत्त कार्य विद्यमान था। कुछ गुरुदत्त काय की प्राप्ति होती थी। दीक्षा काल में उन्हें उन्हीं के ज्ञानमयी महाकाय में अंश रूप थे। फिर भी आगे क्या लिखा पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, इतनी इनकी महिमा लिखी विशुद्धानंद, मैं भी उनको मानता हूं। लेकिन माँ ने बहुत उनको कहा आप बहुत छोटे हैं, आप बहुत छोटे हैं, आप ज्ञानी है, मेरे लिए पूज्य है, लेकिन आप बहुत छोटे, ऐसा बताया था माँ ने।
और जीवनी में मैंने पढ़ा था। वो भावुक हो गए। हाँ, वो चमत्कार दिखाते थे, माँ उसको बोलती थी ये क्या ज्ञान है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये विज्ञान, सूर्य विज्ञान का खेल है। बोला ये ऐसा मत दिखाओ लोगों को, आगे ही चमत्कृत हैं सब, और ये माया में सब मोहित हैं, फिर आप और ऊपर माया चढ़ा रहे हो, तो इससे तो और ज्यादा ये इसमें मोहित होंगे संसार में। इनको तो ऐसा बताओ कि ये संसार छूटे इनसे, यहाँ से ये उपराम होए। तो वही है ज्ञान की जो अवस्था है, उसमें धीमे धीमे आदमी संसार से छुटकारा पाने का कार्य रखे, तो समझना प्रगति हो रही है। अगर उसको वैराग पैदा होता है तो वो प्रगति के मार्ग में अग्रसर है। इसीलिए वो गोस्वामी जी को कहना पड़ा, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वेद बखाना। धर्म से वैराग पैदा होता है, और फिर वो योग के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और ज्ञान ही मोक्ष देने वाला है, ऐसा वेदों का बखान है। वेद तो ज्ञान ही का महत्व होता है अधिक, किसी चमत्कार का नहीं। वो तो फंसाने वाला होता उल्टा। तो अब संसार में हमको मिल रहा है लाभ, संसारिक वस्तु मिल रही है अधिक से अधिक, मकान है, जमीन जायदाद है, धन दौलत है, मान प्रतिष्ठा है, बड़ा ऊंचा पद आदि है, ये सब मिल रहा है। इसका मतलब है माया का क्षेत्र विस्तृत हो रहा है, भगवान का नहीं। भगवान का क्षेत्र विस्तृत होगा पहले का, तब इससे छुटकारा। हाँ, दुकान समेटी जाएगी, लगाई नहीं जाएगी। दुकान समेटने का मतलब है अब आराम करना है, घर जाना है, व्यापार का केंद्र खत्म होना है, तो समझना प्रगति हो रही है। अगर दुकान फैलाई जा रही है तो ह्रास हो, प्रगति का सूचक नहीं है वो, ऐसा मानते हैं। इसलिए वो विशुद्धानंद जी चमत्कारी पुरुष थे। तो माँ का जब साक्षात्कार हुआ उनसे, तो माँ ने उनसे पूछ लिया, ये जो दिखा रहे हो आप, ये माया है कि ज्ञान है? तो उन्होंने कहा ये तो माया है। बोला तो बाबा फिर आप ज्ञान का प्रचार करो, माया का मत करो। और बाद में ये गोपीनाथ जी जब माता के पास आए, माँ के पास, फिर उन्होंने इनको बोल दिया था कि अब तुम जहाँ गए हो वहाँ से मेरे पास आने की जरूरत नहीं, तुम मेरे से ऊंची जगह चले गए, ऐसा बोला। इनके गुरु थे वो विशुद्धानंद गंदी बाबा। अखंड महायोग का सूत्रपात कर उन्होंने अपनी काया को छिपा लिया। संतान गण के बीच एक प्रकार की विरहावस्था के विकास हेतु यह गोपन कुछ अंश में आवश्यक भी था। अपने तिरोधान के 3 वर्ष पश्चात उन्होंने पुनः आत्म प्रकाश आरंभ किए हुए इस कर्म के समापन हेतु कई लोगों ने उनके आह्वान को स्वीकार किया। उनमें से एक मातृमूर्ति रूप एवं अन्य पुरुष मूर्ति रूप में थे। सब में विद्यमान था गुरु प्रदत्त काय। निज का कर्म देह न रहने से उन्हें गुरु दत्त काय संपन्न नरदेह का आश्रय लेना पड़ा। वे स्वयं कर्म पिपासु थे। वे जानते थे जब तक कर्म पूर्ण नहीं होगा विज्ञान का अवतरण तब तक संभव नहीं।
और तब तक अखंड महायोग सिद्ध नहीं हो सकता। उनके महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक संतान को अपना कर्म करना होगा और अन्य से भी करना होगा। उनकी आशा थी संतान उनके निर्देश से स्वयं कर्म करेंगे एवं अन्य को भी प्रवृत्त करेंगे। वे चाहते थे कि गुरु प्रदत्त काय संपन्न संतानगण कर्म पूर्ण करके उस वस्तु को जगत में प्रकाशित करें। इससे जगत के अन्य दुर्बल जीव नाम मात्र के कर्म से ही उस महावस्तु से युक्त हो सकेंगे। इस जगत का कोई भी जीव, कोई भी संतान महावस्तु के ऐश्वर्य और माधुर्य से वंचित न रहे, यही इनका अभिप्राय था। दुर्बल संतान भी कर्म द्वारा भविष्य में उस वस्तु का पूर्ण भाव से लाभ कर यथासंभव सबल संतान के समकक्ष हो सकेंगे। पूर्वावस्था के अवश्यंभावी अधिकार तारतम्य का चरमावस्था के महासाम्य में तभी पर्यावसन हो सकेगा। इस महाउद्देश्य को कार्य में परिणित करने के उद्देश्य से सभी संतानों द्वारा यथाशक्ति जीवंत मातृशक्ति की मातृरूप में धारणा करना, उन्हें पुकारना और मातृ ज्ञान आवश्यक है। जीवंत मातृशक्ति का अधिष्ठान है अक्षत ब्राह्मण कुमारी, अक्षत ब्राह्मण कुमारी। इस प्रकार की कर्म शक्ति और सेवा शक्ति द्वारा वे कर्म का उद्यापन कराने हेतु व्रती हुए थे। इसका तात्पर्य इतना ही है कि उनके बताए हुए मार्ग पर जो उनके शिष्य लोग हैं वो चलते रहे, आगे को बढ़ते रहे, साधना भजन करते रहे। वो जो कर्म का मतलब होता है, क्योंकि बगैर साधन करने से वो उपलब्धि तो होने वाली है नहीं, तो वो उसको कर्म कह रहे हैं। वो साधना को वो करते रहे, इसलिए वो अनेकों को प्रेरणा देने के लिए बोलते हैं कि और भी लोग लगे चले इस मार्ग में। और जो आम साधारण लोग हैं जिनके जीवन का लक्ष्य नहीं है, संसार ही उनके जीवन का लक्ष्य है, उनके अंदर भी कम से कम भाव जगे, ख्याल उत्पन्न हो, हमको भी करना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। और वो भाषा जो है वो सांस्कृतिक भाषा है, तो पढ़े लिखे आदमी की ज्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से वो अनेक प्रकार से वो समझाया है, कठिन हो जाती है। विद्युत वर्ग होता है जी, भाषा कठिन होती है, जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन वो तात्पर्य क्या है समझाने का, वो मुक्ति। सर्व मुक्ति का महास्वप्न क्या है? सर्व मुक्ति का महास्वप्न योग्यता बिना ही सब प्राणियों के मुक्ति लाभ अथवा योग्यता संपादनार्थ जीव मात्र के लिए मुक्ति की व्यवस्था एक महान आदर्श है। इसकी संभवपरता अथवा असंभवना पर मतभेद हो सकता है, परंतु आदर्श की महनीयता को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल में जिन महात्माओं ने सब प्राणियों की हित साधना का एकमात्र व्रत लिया था, वे सभी अल्पाधिक परिणाम में इसी महान आदर्श से अनुप्राणित थे। गुरुवाद, ख्रिस्टीय जीवोद्धार विषयक सिद्धांत एवं बौद्धों का बोधिसत्ववाद इस महान आदर्श का ही आंशिक विकास था, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोधिसत्व ने बोधिचित्त ग्रहण काल में अपने स्वकृत पाप के निर्देशानुसार पुण्यानुमोदन कर कृतांजलिबद्ध हो विश्व कल्याण के लिए बुद्ध वर्ग के समक्ष प्रार्थना की थी। जीव सेवा का इससे उत्कृष्ट आदर्श
हो भी नहीं सकता। प्रार्थना का भाव है, मेरा जो कुछ भी संचित पुण्य है उसके प्रभाव से मैं सब जीवों के सब प्रकार के दुख का उपशम करने में समर्थ होना चाहता हूँ। रुग्ण और व्याधि पीड़ित के लिए मैं रोग निवृत्ति न होने पर्यंत वैद्य, औषध एवं परिचारिक बनूं। दरिद्र के निकट में अक्षय धन रत्न भंडार रूप बन जाऊं और नाना प्रकार के उपकरणों द्वारा उनकी सेवा का सामर्थ्य प्राप्त करूं। सब प्राणियों के कल्याण के लिए मैं निष्काम भाव से समस्त भोग और त्रैकालिक शुभ का त्याग करता हूं। सर्व त्याग का नाम है निर्वाण। मेरा मन निर्वाण प्रार्थी है। सर्वस्व त्याग के इस पवित्र क्षण में मैं अपने निर्वाण को भी प्राणियों को अर्पित करता हूँ, जिसमें मैं अनाथों का नाथ, यात्रीगण का सार्थवाह, पारार्थी का नौका, दीपार्थी का दीप, शय्यार्थी की शैया और दासार्थी का दास हो सकता। मैं प्राणियों के लिए चिंतामणि, भद्रघट, सिद्ध विद्या, महौषध, कल्पवृक्ष, कामधेनु बन जाऊं। पृथ्वी आदि पंचभूत जिस प्रकार इस अनंत आकाशस्थ जीव गण के लिए अनंत प्रकार की भोग्य वस्तु में परिणित हो जाते हैं, वैसे ही जब तक संसार के समस्त जीव संसार दुख से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक मैं सबका सेवक बन जाऊं। शांति देव कृत बोधि चर्यावतार अध्याय 3 पेज नंबर 5 सब प्राणियों की मुक्ति के लिए जो लिखा था वो अक्षरशः मैंने लिखने का प्रयास किया है, ये मेरा नहीं है। भगवान बुद्ध देव का ऐसा भाव था। ऐसी कहानियां आती हैं उनकी, वो जब संसार छोड़ के गए तो उनके स्वागत के लिए देवी देवता आदि सब विराजमान थे और उनको वैकुंठ धाम निर्वाण पद को ले जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, मेरे साथ सारी पृथ्वी लोक के लोग आ जाएंगे तभी मैं निर्वाण को प्राप्त करूंगा, नहीं तो मैं बार बार जन्म लूंगा और बार बार ज्ञान का प्रचार करूंगा। ऐसा उनके बारे में बताते हैं, इसलिए उनको करुणा का अवतार माना जाता है, करुणा प्रधान रहे। तो उसका लिखा है उन्होंने। लेकिन ये बात सच है, जब ज्ञान होता है, समझ आती है और आदमी मोक्ष को प्राप्त करता है, उसके साथ सारी सृष्टि मोक्ष पाती है, इसमें दो मत नहीं, क्योंकि उसकी निगाह में कोई भी बद्ध नहीं है। ये संसार एक प्रकार का शीशा है जिसमें हम अपनी सूरत देखते हैं। अगर हम हंसते हैं तो शीशे का आदमी हंसता है, और हम रोते हैं वो भी तो रोता है। शीशे का आदमी भी रोता है। बस ऐसे ही है हमारे जीवन का। अगर हम मुक्त हैं तो सृष्टि पूरी मुक्त, और हम बद्ध हैं तो सब पूरी सृष्टि तो बद्ध। सारी सृष्टि बद्ध है। वाह। इसलिए काय दृष्टि ज्ञानमयं कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयं जगत् सा दृष्टि परमोदारा। कोई दृष्टि है वास्तव, और कोई दृष्टि नहीं है। नहीं। वाह। इसलिए प्रत्येक कोशिश करे मुक्त होने का, बद्धता से ऊपर उठे। पर जब तक बद्धता महसूस नहीं होगी तब तक मुक्ति का कोई प्रयास नहीं करेगा। बद्धता महसूस होनी चाहिए। अब यहाँ मजा आ रहा है सबको, तो वो फिर कुछ लेना देना नहीं, वो मजे में खो जाएगा। मजे में समझा। अब उस मजे में क्या होता है
कभी कभी बुढ़ापा तो आएगा, फिर मृत्यु भी आएगी, कष्ट भी सहना पड़ेगा। उस वक्त फिर वो ख्याल में होता है, तो अब वो समय गुजर गया होता है, प्रयास होता नहीं। इसलिए अचानक आ जाती है कभी कभी देवी विपदा आती है। दैविक तो अब ये अच्छा भला वो ठाकुर को देवी विपदा आ गई और वो ऊपर से गिर गए और अभी कोमा में ही है। तो देवी विपदा आती है, ऐसे कभी भी आ सकती है। को काहू को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही किए हुए कर्म प्रकट होते हैं अचानक, उनको संचित कर्म कहते हैं। वो अचानक ऐसे प्रकट हो जाते हैं, अचानक ऐसे कोई सुख मिल जाता है और अचानक कोई दुख आ जाता है। स्वाभाविक है। अब सूर्य विज्ञान का जैसा परसों बोला था, अब सूर्य वहाँ है आसमान के ऊपर, उसका विज्ञान कैसे प्रकट होगा हमारे में? प्राण के हाँ, हमारे घट में सूर्य है जो प्राण रूप में है। इसका विज्ञान प्रकट हो जाए तो सूर्य विज्ञान प्रकट हो जाता है। नहीं तो वो जो बाहरी सूर्य है उससे तो अब ये है, वो प्रकट होता है तो कमल खिल जाता है और रौनक आ जाती है। ये उसका विज्ञान है, सबके अंदर में प्रकाश हो जाता है, दिखने लग जाती है, हर वस्तु नजर आने लगती है, कोई भी चीज अदृश्य नहीं रहती है, दृश्यमान हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जीवन में ये सूर्य प्रकट हो जाए, खिल जाए, तो हमको भी कोई भी दोष गुण आदि सारे प्रकट हो जाएंगे, कोई छुपा नहीं रहेगा। अब जब कोई बात मिल गई, प्रकट हो गई, अब ये खड्डा है दिख गया, तो उसमें हम पैर रखे नहीं। हाँ, जब तक खड्डे में कब पड़ते हैं हम? जब अंधेरा होता है तब खड्डे में पड़ जाते हैं। अब एक रस्सी पड़ी है, वो हमको सांप दिख रही है, क्योंकि वहाँ अंधारा है। अंधारा है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी है, झुटमुट है, तभी दिख रहा हो, नहीं तो अंधेरा बिल्कुल होगा तो दिखेगा ही नहीं, सांप भी नहीं दिखेगा। रस्सी की तो बात ही छोड़, लेकिन वहाँ झुटमुट है तो दिख रहा, तो लट्ठू लुट्ठू लेके जाते हैं उसको दूर करने के लिए। लेकिन किसी ने कहा यार प्रकाश तो करो, तो जब प्रकाश किया तो देखा रस्सी है वो, तब ये सब भ्रम दूर हो गया, अपने आप दिख गया, पता लग गया। अब हम नहीं डरेंगे उस रस्सी से, नहीं घबराएंगे। ठीक ऐसे ही जीवन में सूर्य विज्ञान प्रकट हो जाए तो और कुछ भी प्रकट करने लायक नहीं रहेगा, सब नजर आ जाएगा, दिख जाएगा, रोशनी हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा। तो उससे हमारे को जो भी दोष होंगे वो दिखने लगेंगे, तो हम उनको दूर कर देंगे। जब तक अंधेरा है तब तक वो नहीं दिखते हैं, तब तक भय आदि, डर आदि और दुख आदि का संचार होता है। भाई साहब, स्वामी जी महाराज ने इस विषय पर जगन्नाथपुरी के भंडारे में सम्मेलन में इस विषय पर जो कुछ कहा था वो बहुत विचारणीय है और इस विषय से पूरा संगत है।
है शंकराचार्य महाराज ने बनाया स्तोत्र, लेकिन जयदेव के माध्यम से प्रसिद्धि मिली इस स्तोत्र को। और जगन्नाथ मंदिर में सभी अपने अंगों पर लकड़ी मारने का वहां प्रथा है। आप जाओगे, सीढ़ियां चढ़ोगे तो वहां एक 4-5 पंडे होंगे, उसके हाथ में एक साथ में 8-10 छोटी छोटी लकड़ी होगी। वो आपको कहीं मुंह पर, कभी सिर पर, कभी गाल पर, कभी कंठ पर, कहीं भी मारे तो वो पैसा भी मांगे, वो वहां प्रथा है। तो मैंने पूछा एक पंडे को, मैंने पैसा ले पर ये क्यों करते? तो उन्होंने जो कहानी सुनाई थी वो दृष्टि खोलने की कही थी कि सब कुछ होता है यहाँ, लेकिन यहाँ एक दृष्टि नहीं होती, इसलिए भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। जयदेव को दृष्टि मिली तो उनको सब कुछ दिखाई दिया और सब कुछ छोड़कर चले गए। ये दृष्टि खोलने की प्रक्रिया है। तो ये अच्छी बात, महाराज जी ने भी वहां बहुत कुछ प्रश्न के रूप में भी आया था कि भगवान के हाथ क्यों नहीं है, भगवान को वहां क्यों नहीं है, ऐसे प्रश्न रात को समावाद आए थे। तो जगन्नाथ जो मीना बहन है वो इस स्तोत्र को बहुत अच्छी तरह से बोलती है। एक पंक्ति मुझे अच्छी लगती है इसकी, क्योंकि मेरी नजर में और कुछ ना आए, हे प्रभु सूर्य विज्ञान के रूपी जो जगन्नाथ है वो मेरी नजर में आए तो मैं सब कुछ भद्रम ही भद्रम देखूं और कुछ न देखूं। एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती मुझे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे महाराज, हे सूर्य विज्ञान के रूप जगन्नाथ, जगत के नाथ, मेरी दृष्टि में आप पधारो और जो आप कहो उसी अनुसार मैं आपके पीछे पीछे चलने का प्रयास करूं। बहुत अच्छा वो प्रसंग था वहां जगन्नाथ, आज मुझे याद आया। बहुत अच्छा, वो स्थान भी बहुत अच्छा लगा था मुझे। चलिए आगे। प्राचीन काल में अनेक ने सर्वमुक्ति को स्वीकार नहीं किया, परंतु इस संबंध में सबकी युक्ति एक समान नहीं है। कुछ का विचार है कि जीव संख्या परिमित है, अतः सर्वमुक्ति हो जाने पर जगत शून्य हो जाएगा। कुछ जीव संख्या को अपरिमित मानते हैं। वे कहते हैं कि आदि सृष्टि के क्रम विकास द्वारा आगत प्राणी समूह एक दिन मुक्त हो जाएंगे। फिर भी अतीत भूमि में अनंत जीव सुप्तावस्था में विद्यमान है, हमेशा याद रहे। वे सुप्त जीव जागृत होकर पुनः नूतन आवर्तवश देह परिग्रह करेंगे। ये ठीक बात है, बारंबार यही क्रम चलता रहेगा, अतः सर्वमुक्ति नहीं हो सकेगी। कुछ लोग कहते हैं मुक्ति का काल निर्देश संभव नहीं है, अतः सर्वमुक्ति का प्रकार से युक्ति विरुद्ध है। अन्य मत से एक ही प्राणी की मुक्ति में एक कल्प, एक महाकल्प अथवा इससे भी दीर्घकालीन क्रमिक साधना की आवश्यकता है। सर्व प्राणियों की मुक्ति कब होगी, ये बड़ा प्रश्न है। यदि भगवान की तटस्थ शक्ति, माने जीव शक्ति उसकी तटस्थ शक्ति है, को स्वीकार किया जाए, तब तो नूतन जीव सृष्टि की ही संभावना चिरकाल के लिए संभव है। किसी आचार्य के मतानुसार सब प्राणियों में मुक्त होने की योग्यता नहीं है। वे सब प्रकार के भी जीवों का अस्तित्व मानते हैं। जीवन जिनकी मुक्ति कभी नहीं होगी, या तो तम के अन्य कारागार में अवस्थान करेंगे अथवा नित्य संसारी होकर सृष्टि चक्र में भ्रमित होते रहेंगे। वैष्णव भक्तगण का वर्णवाद और क्रिश्चियन भक्तों का कोई अलग वाद है। एक प्रकार से ये सत्य है, परमात्मा जिस जीव को अपना लेते हैं यही उन्हें पा सकता है, अन्य के लिए उन्हें पाना असंभव है। उपनिषद एवं विभिन्न धर्म संप्रदायों में इसी प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रसंग में कई जगह पर इसका शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। कोई सर्वमुक्ति को आंशिक रूप से स्वीकार करने पर भी उसमें क्रम भाव स्थापित करते हैं। वे युगपद सर्वमुक्ति को स्वीकार नहीं करते। किसी के मतानुसार सर्वमुक्ति तो बहुत दूर की बात है। वे कहते हैं इस बात का क्या प्रमाण है कि आज तक
एक की भी मुक्ति हुई है। शुक अथवा वामदेव को भी मुक्ति में अनेक को संदेश है। बौद्धवादियों में से कुछ ने गात्र भेद स्वीकार किया है। इसके अनुसार यह पूर्ण निश्चित है कि कौन मुक्त होगा और कौन नहीं हो सकता। जिनमें कुशल मूल नहीं है वे मुक्त कैसे होंगे। जैन मतानुसार भव्य और अभव्य आत्मा का भेद इस प्रसंग में स्मरणीय है। किसी के अनुसार महाप्रलय में सर्वमुक्ति होती है, पर वस्तुतः ऐसा नहीं होता। एक ब्रह्मांड में महाप्रलय होने पर भी अनंत ब्रह्मांड महाप्रलय से अछूते रहते हैं, अतः सर्वमुक्ति नहीं हो सकती। एक ब्रह्मांड का विनाश तो मात्र ब्रह्मांडाभिमानी हिरण्यगर्भ और उनके साथ योग युक्त आत्माओं की मुक्ति, ब्रह्मांड स्थित अन्य जीवों की मुक्ति। पुराणों में वर्णित महाप्रलय की अपेक्षा आगम मत से वर्णित महाप्रलय अधिक व्यापक है, परंतु उसमें भी सर्वमुक्ति की संभावना नहीं है। जिन्होंने सर्वमुक्ति को स्वीकार किया है वे कहते हैं कि मुक्ति की योग्यता सभी जीवों के अंदर विद्यमान है, फिर भी उसमें मात्रागत भेद है। उसे कार्य में परिणित करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति ही चैतन्य है, ये चैतन्य ही शक्ति है। शक्ति विलास के तारतम्यानुसार इस योग्यता को सफलता निहित होती है। यदि किंचन मात्र योग्यता है और चैतन्य शक्ति का उन्मिलन अधिक परिणाम में है, तो वह शुद्र योग्यता ही चैतन्य शक्ति के उन्मिलन का आश्रय कर कार्य रूप में परिणित हो जाती है। समस्त सुप्त जगत को अहेतुक रूप से जगा सकना एकमात्र पूर्णतम चैतन्य द्वारा ही संभव हो सकता है। जगाना बड़ी बात है, बस जग जाए तो फिर वो लग जाएगा रास्ते में, और चल के सो जाएगा तो फिर भी आ जाएगी, स्वप्न देखता रहेगा। अब अलग सिद्धांत हैं सबके, वो सिद्धांतों का विवरण देते हैं। कोई कहता है कि एक मुक्त हो जाएगा, सब मुक्त हो जाएंगे। अभी तक कोई मुक्त ही नहीं हुआ, कहते सुखदेव और वामदेव को भी मुक्त नहीं हुआ। वैदिक काल के ऋषि हुए वामदेव ऋषि। सुखदेव जी महाराज को तो बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त है, और परीक्षित राजा के गुरु रहे हो, तो लेकिन उसको भी मुक्त नहीं मानते, वो भी अटक गए कहते। चलता है, एक एक सिद्धांत होता है अलग अलग का, उसके अनुसार वो अपना अपना ख्याल करते हैं। और ये पक्की बात है, अगर हम मुक्त हो गए तो सारी सृष्टि मुक्त हो जाएगी। मुक्त हो जाएगी। आप मुआ कबीर साहब ने भी स्वीकारा है, सबने स्वीकारा है ऐसे। अब वो ऐसा मानते हैं, अब आर्य समाज है, दयानंद का जो सिद्धांत है वो मानता ही नहीं मोक्ष को। वो कहता है एक लंबे काल तक मनुष्य रहता है मुक्त प्राणी होकर के, एक लंबे काल के बाद उसको वापस जन्म आना पड़ता है। मुक्ति की वो कल्पना ही नहीं है उनके यहाँ, और उसका कोई वो भी है नहीं, क्योंकि वो वैसे तो वो त्रैधबद्ध के अनुयायी हैं, जीव प्रकृति ब्रह्म को अनादि मानते हैं, लेकिन वो मुक्ति को अनादि नहीं मानते। तो इस प्रकार से अलग अलग विचारों को अलग अलग विचार होते हैं। अब वो देखना यह है कि बगैर अपने मरे हुए स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप हुआ खुद ही अनुभव करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी पता लगेगा। बिना शर्त और वो जाना जाएगा इसी चोले में, मालूम पड़ेगा तभी होगा, प्रयास करेंगे तभी।
नहीं तो प्रकृति के अधीन बंधन में बंधे हुए हैं हम सब। वो जन्म आती है हमको और वही हमको मार देती है, कोई न कोई बहाना बना करके। हम चले जाते हैं संसार से, फिर आ जाते हैं यहाँ रोने धोने के लिए, रो धो के फिर उसी मार्ग में चल पड़ते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसा अनेकों बार हुई है। वो किसी ने कहा है 184 खत्म हुई ना, कोटि कलप जुग जाए, नाक में दम आ आ गया, गया, करें क्या, मरते मरते हाय। चलता है अनादिकाल से ऐसा कार्य। पृथ्वी ऐसी की ऐसी रहती है, क्योंकि ये तो क्षण में जीती और हम काल में। पृथ्वी स्थिर है क्षण में जी, और हम स्थिर हैं काल। काल में। पृथ्वी को काल आता नहीं, हमको आता है, हम चले जाते हैं। कहीं कबीर मनिया मर गए, हम तो डूब गई दुनिया। वाह, हमारे ऊपर ही है सारा खेल। अब दुनिया को डुबा दो या खुद डूबो। खुद मारे। लेकिन आपको लेकर डूबेंगे ऐसा बोलते कोई कोई तो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो श्री